ये दिल्ली सल्तनत का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू। आज हम लोग पढ़ने वाला है लेक्चर नंबर 7, जिसमें ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे तुगलक डायनेस्टी को और यहीं से शुरुआत करेंगे अपनी कहानी को और एंड करेंगे आज दिल्ली सल्तनत। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, इससे पहले हम लोग जो खलजी डायनेस्टी देख चुके हैं। तुगलक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक जो है वो सुल्तान इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बाद जब देखेंगे सैयद डायनेस्टी के बाद देखेंगे हम लोग उसके बाद लोधी डायनेस्टी, सारा डायनेस्टी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 5 डायनेस्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोग गियासुद्दीन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक जो था फाउंडर था किसका भैया, तुगलक डायनेस्टी का। कमांडर ऑफ अलाउद्दीन का कमांडर था कौन, गियासउद्दीन तुगलक। अब ये फाउंडेशन किसका रखता है, तुगलक डायनेस्टी का रखता है। फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क, पहली बार ऐसा हो रहा है, पहला सुल्तान है जो इरिगेशन वर्क को इंट्रोड्यूस किया कि भैया अब इरिगेशन वर्क भी हम लोग को करना पड़ेगा। ही कंस्ट्रक्ट तुगलकाबाद फोर्ट। सवाल आता है कि भैया तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया था, तो तुगलकाबाद फोर्ट बनाया गया था किनके द्वारा, तुगलकाबाद फोर्ट बनाया गया था भैया गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। म्यूजिक वाज बैंड इन हिज रेन, तो म्यूजिक भी बैन किया जाता है किनके रेन में, गियासुद्दीन तुगलक के रेन में। तो 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, ध्यान में रखो। अब पहली बात तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क, ही कंस्ट्रक्ट तुगलकाबाद फोर्ट और म्यूजिक वाज बैंड इन हिज रेन। आगे चलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में आते हैं और पढ़ते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनको कहा जाता है भैया जौना खान। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था, जौना खान नाम था, जिनको कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खान मार्क्ड द जेनिथ ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, एकदम जेनिथ पॉइंट पे था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, किसके टाइम में भैया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 कॉइन, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन। गोल्ड कॉइन को क्या कहा गया भैया, दिनार, और सिल्वर कॉइन को क्या कहा गया भैया, अदले। ये 2 बात आपको याद रखना है। क्या, गोल्ड कॉइन को क्या कहा गया, दिनार, ऐसे भी आप समझ जाओगे, और सिल्वर कॉइन को क्या कहा गया भैया, अदल कहा गया। इब्न बतूता इसके रेन में आया था भैया, अल रिहला बुक लिखा था। सवाल बनता है, ठीक है, एक तो ये बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था ये, पहली बात। दूसरी बात, अल रिहला बुक लिखा था कौन, इब्न बतूता। ही एस्टेब्लिश्ड दीवाने अमीर कोही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। दीवाने अमीर कोही किनके द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। किस चीज़ से रिलेटेड था ये रिलेटेड था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। दीवाने अमीर कोही कौन लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। तो एक तो ये सवाल बनेगा कि कौन लाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। दूसरा सवाल ये बनेगा कि भैया किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो क्वाइन देखा हम लोगों ने, गोल्ड क्वाइन दिनार का, सिल्वर क्वाइन अदल का। अल रिहला बुक कौन लिखा था, इब्न बतूता लिखा था। दीवाने अमीर कोही कौन सा डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। कौन लाया था, मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। आगे चलते हैं, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक जिसके लिए फेमस है वो है 2 चीज़ों के लिए, एक तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल और दूसरा भैया टोकन करेंसी। ये दोनों फेल हो गया था बेचारा का कहानी, दोनों कैंपेन जो इसका फेल हो गया था। कैसे फेल हो गया था वो देखते हैं। एक तो वो ये सोचा कि भैया हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल को, कहाँ से, दिल्ली टू देवगढ़, जिसको दौलताबाद कहते हैं। अब देखो दौलताबाद कहाँ हो गया, साउथ वाले एरिया में। तो ही वांटेड टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम देवगढ़ बट ही फेल्ड। साउथ से नॉर्थ में कंट्रोल करना चाह रहे हैं हम, तो फेल हो गया कहानी इसका। तो पहला तो जो कहानी था इसका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल का, कि दिल्ली टू देवगढ़ जिसको दौलताबाद कहते हैं, या दिल्ली टू दौलताबाद भी क्वेश्चन आ जाएगा, या दिल्ली टू देवगढ़ आ जाएगा, दोनों बात एक ही है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया था। उधर टोकन करेंसी की कहानी देखो, टोकन करेंसी की कहानी ये है कि 14th सेंचुरी AD में सिल्वर का जो है वो शॉर्टेज होने लगा था। ठीक है, जब सिल्वर का शॉर्टेज होने लगा था, यानी कि अदल जिससे बनता था,
तो क्या कहा भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि भैया हम एक टोकन इंट्रोड्यूस करते हैं, टोकन करेंसी, और ये जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा ब्रॉन्ज से, ठीक है। तो ब्रॉन्ज से बनाया जाएगा, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट होगा वो सिल्वर के इक्विवेलेंट होगा। अब यहीं पे वो मार खा जाता है कि भैया एक चीप मेटल ब्रॉन्ज का कॉइन कैसे जो है वो सिल्वर के कॉइन से मैच करेगा, इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है। यहीं पे वो मार खा जाता है। बाद में इसको ये जो है टोकन करेंसी वाला कॉन्सेप्ट को वापस लेना पड़ता है। तो क्या एक बार देखते हैं, इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉन्ज कॉइन एंड सेड इट इज़ इक्विवेलेंट टू सिल्वर, ये सिल्वर की इक्विवेलेंट होगा। क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको बता चुके हैं कि भैया 14th सेंचुरी एडी में देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ दिस सिल्वर इन द 14th सेंचुरी एडी, इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन ये फेल हो जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो हर घर में ब्रॉन्ज का कॉइन बन रहा है। कहानी खत्म। ब्रॉन्ज चीप मेटल है, रिजल्टेड इन टू पीपल मिंटेड इन देयर ओन हाउसेस, हर एक घर में बनाने लगा इन लोग, विच लेड टू इट्स विड्रॉल एट द लेटर स्टेज, बाद में इसको विड्रॉ किया गया, ठीक है। ये था कहानी किसका भैया, मोहम्मद बिन तुगलक का। क्या है कहानी मोहम्मद बिन तुगलक का। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि भैया इनके रेन को भैया गोल्डन एज कह सकते हो तुम। जेनिथ पॉइंट पे था दिल्ली सल्तनत। ही इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन जिसको कहा गया दिनार, सिल्वर कॉइन जिसको कहा गया अदल अल रहला, लिखा कौन भैया, इब्न बतूता लिखा, किनके कोर्ट में था भैया, मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में था, ठीक है। उसके बाद दीवाने आमिर कोही, तो दीवाने आमिर कोही किस डिपार्टमेंट से है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहानी है। कौन लाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक लाया था, ठीक है। आगे चलते हैं, दो कैंपेन को ये लाता है, कौन कौन सा भैया, एक तो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, कहाँ से कहाँ, दिल्ली टू देवगढ़ या दौलताबाद, एक सवाल यहाँ से बनेगा। दूसरा टोकन करेंसी किसका लाता है, ब्रॉन्ज का टोकन करेंसी लाता है, जो कहता है कि वैलेंट होगा किसका, सिल्वर का। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि घर घर में बनने लगता है सिल्वर का कॉइन, रिजल्टेड इनटू क्या, उसके बाद की विड्रॉल ऑफ द लेटर स्टेजेस, कहानी खत्म है। उसके बाद ये थी कि मोहम्मद बिन तुगलक डिफीटेड मंगोल। देखो मोहम्मद बिन तुगलक का लड़ाई मंगोल से भी होता है लेकिन उसको डिफीट कर देता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था लेकिन गलती हो गया इससे, जिसकी वजह से हिस्ट्री में इसका नाम दर्ज हो गया कि भैया दोनों कैंपेन किया, दोनों फेल हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं क्या है कहानी। फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक आते के बाद इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट 5th स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार। देखो यहाँ सवाल आता है कि भैया 4th स्टोरी तक जो है कंप्लीट कर लिया था कौन भैया, तो इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद 5th स्टोरी जो है कंप्लीट कौन करता है, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन ब्राह्मण्स, अब ब्राह्मण्स पे भी जजिया टैक्स लगाया गया। जजिया टैक्स वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, मतलब अब हार्शली कर दिया गया कि अब हर एक को देना है जजिया टैक्स, नॉन मुस्लिम को इंक्लूडिंग ब्राह्मण, ठीक है। जो ऐबक के टाइम में था वो सही तरीके से लागू नहीं किया गया था, बस इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इंट्रोड्यूस्ड दीवाने खैरत, आपको पता है चैरिटी, खैरात में दे दिया, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड, किसी चीज़ को खैरात में दे देना मतलब चैरिटी में दे देना, क्लियर है नाम से, खैरत चैरिटी से रिलेटेड। दीवाने बंदगन क्या, स्लेव डिपार्टमेंट, दोनों सवाल आता है भैया कि दीवाने खैरत जो है किसी से रिलेटेड है, तो वो चैरिटी से रिलेटेड है। एक सवाल आता है दीवाने बंदगन का कि दीवाने बंदगन किसी से रिलेटेड है, तो वो स्लेव का डिपार्टमेंट था उससे रिलेटेड है। शर्ब से कितना बार सवाल आ गया, 5 स्टार लगा के लिख लो कि शर्ब जो है वो किसी से रिलेटेड है, इरिगेशन टैक्स से, ठीक है। इरिगेशन टैक्स रिलेटेड है शर्ब। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था, क्लियर होना चाहिए मामला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ही ब्रॉट 2 अशोकन पिलर एट दिल्ली, एक लाया था खिजराबाद से और दूसरा लाया था मेरठ से। मेरठ वाला तो बहुत फेमस है, खिजराबाद और मेरठ से 2 अशोकन पिलर लाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि भैया जौनपुर सिटी का इस्टेब्लिश्ड कौन करता है, फाउंडर कौन है, तो वो है भैया फिरोज शाह तुगलक। किनके मेमोरी में बनाया गया था, कई बार सवाल आ गया था, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में बनाया गया था। जौनपुर सिटी कौन बनाया था, फिरोज शाह तुगलक बनाया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक की कहानी को। कंस्ट्रक्ट 5th स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार,
ठीक है। फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स वाज इम्पोज ऑन द ब्राह्मण्स। जजिया टैक्स वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड दीवाने खैरत, जो कि रिलेटेड है चैरिटी से, खैरत, ठीक है, खैरात चैरिटी से रिलेटेड है। दीवाने बंदगन, स्लेव डिपार्टमेंट, बंदगन स्लेव। शर्ब, शर्ब वाज रिलेटेड विद द इरीगेशन टैक्स, शर्ब वाज रिलेटेड विद द इरीगेशन टैक्स। एक तो ये हो गया कहानी। शर्ब किससे रिलेटेड है? इरीगेशन टैक्स से। और 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, आधा और बीच, ये याद रखना, आधा और बीच। ठीक है। ये 50%, 23% जितर वगैरह छोड़ो, आपको याद क्या रखना है, आधा और बीच। ये 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया गया था किनके द्वारा भैया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद ही ब्रॉट टू अशोकन पिलर, कौन कौन से भैया? दिल्ली में कौन कौन, कहाँ से? खिजराबाद से और मेरठ से। और एक बार बार सवाल पूछा था कि जौनपुर सिटी के फाउंडर कौन थे भैया? तो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। किनके मेमोरी में बनाए थे? तो बनाए गए थे भैया, बनाया गया था किनके द्वारा? किनके मेमोरी में? मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में। कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक बनाया था। आगे चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं भैया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सैयद डायनेस्टी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस देख लेना ये कि सैयद डायनेस्टी जैसे ही आए दिमाग में, तो सैयद डायनेस्टी आते ही तुरंत दिमाग में तैमूर लंग आना चाहिए। ठीक है, यही रिवीजन का मतलब हुआ कि सैयद डायनेस्टी आया तो अब तैमूर लंग दिमाग में खटक से आना चाहिए कि तैमूर लंग जो है डिफीट आर्मी ऑफ दिल्ली एंड अपॉइंटेड खिजर खान द रूलर ऑफ मुल्तान। तो भैया तैमूर लंग जो है रेड करता है और दिल्ली के आर्मी को हराता है, और उसके बाद खिजर खान को मुल्तान का रूलर बना के यहाँ से चला जाता है। बाद में लेटर ऑन डिफीटेड, खिजर खान क्या करता है? डिफीटेड सुल्तान दौलत खान एंड कैप्चर दिल्ली। ठीक है, एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। ज़्यादा कुछ नहीं है, आएगा क्या कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिजर खान था। किनके बैकग्राउंड में सारा कहानी हुआ? तैमूर लंग के बैकग्राउंड में सारा कहानी हुआ। यही जो है वो जीत कर खिजर खान को बना के चला जाता है रूलर ऑफ मुल्तान। बाद में जो है खिजर खान किसको? दौलत खान को हरा के और उसको कैप्चर कर लेता है दिल्ली को, और सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है। इससे ज़्यादा कहानी कुछ है नहीं सैयद डायनेस्टी में। आगे चलते हैं, लोधी डायनेस्टी देखते हैं। लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी जो उसका फाउंडर था, और ये ही वाज द आर्मी जनरल ऑफ द आर्मी जनरल ड्यूरिंग द सैयद डायनेस्टी। हर एक का कहानी यही देख रहे हैं कि जो नया डायनेस्टी आ रहा है उससे पहले उसका क्या था? आर्मी जनरल था या वार मिनिस्टर था, यही कहानी है। लेकिन सैयद में क्या होता है? सैयद में कहानी है कि भैया तैमूर लंग बाहर से आया हुआ जो है वो एक शख्स किसको बना के चला जाता है? खिजर खान को बना के चला जाता है। उस बाद खिजर खान जो है सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है। उसके बाद आता है कौन? सिकंदर लोधी। तो बहलोल लोधी तो फाउंड कर दिया भैया, ठीक है, लोधी डायनेस्टी को। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना आपको। कौन कौन सा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो कि निज़ाम खान रियल नाम है इनका, ठीक है, एक पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरी बात शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये दूसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या? हिज पेन नेम गुलरुखी। कई बार सवाल आता है कि गुलरुखी नाम जो था वो किनके पेन का नाम था? तो वो नाम था सिकंदर लोधी के पेन का नाम था गुलरुखी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुलरुखी जो नाम था वो सिकंदर लोधी का जो पेन था उसका नाम था। ये तीनों चारों पॉइंट में से 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है गुलरुखी जो उसका पेन का नाम था, और दूसरा है गजे सिकंदरी। तो यहाँ से तो आप क्लू लगा लोगे कि भैया कि गजे सिकंदरी जो है वो सिकंदर लोधी से रिलेटेड होगा, लेकिन गुलरुखी जो उसका पेन का नाम था वो आप गेस नहीं कर पाओगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इब्राहिम लोधी की कहानी आपको पता है कि इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में कौन हराया था? बाबर हराया था। अब बाबर को इब्राहिम लोधी जो है वो डिफीट करता है, उसके बाद इस्टेब्लिश करता है मुग़ल एम्पायर। ठीक है, इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग जब मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे तब। अब इसका कुछ जो है हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पार्ट देख लेते हैं और कुछ बुक्स एंड राइटर की कहानी को देख लेते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट में क्या है? पहली बात तो कि इंशा क्या था? इंशा कहते थे भैया डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस को। ठीक है, रिसालत के क्या कहानी? ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये याद रखना करस्पॉन्डेंस का एक डिपार्टमेंट था जिसको कहा जाता था इंशा। रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, तो रिलीजियस अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट उसको क्या कहता था? रिसालत कहा जाता था। आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। अर्ज आपको पता आर्मी से रिलेटेड है।
मिलिट्री डिपार्टमेंट या आर्मी से रिलेटेड कौन लाया था? बलबन लाया था। वजारत फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है कई बार कि वजारत जो है किस चीज़ से रिलेटेड है भैया? फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। दीवाने वजारत था जहाँ पे जो है पैसा जमा किया जाता था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे चीज़ों को। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है चौधरी का। चौधरी जो है हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू एट द विलेज लेवल, यानी कि विलेज लेवल पे हाईएस्ट ऑफिशियल था ये लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। उसका क्या नाम था? चौधरी। आ गया है सवाल कई बार, ठीक है, कि चौधरी जो है वो क्या था? तो चौधरी जो था वो हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ द लैंड रेवेन्यू एट द विलेज लेवल पे ये लिखा हुआ रहेगा तो चौधरी ऑप्शन में रहेगा। अगर चौधरी लिखा हुआ रहेगा तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो सवाल आया हुआ, ठीक है। जवाबित यूपीएससी में पूछा हुआ कहानी है, ठीक है। जवाबित और बीपीएससी में पूछा हुआ कहानी है। जवाबित क्या है? स्टेट लॉ है। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ शरिया लॉ से ही चलेगा, ठीक है ना, सब कुछ शरिया लॉ से नहीं चलेगा। बहुत कुछ ऐसा लॉ लाना पड़ता था जो शरिया के हिसाब से नहीं था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द शरिया, ठीक है। शरिया से हट के कुछ लॉ को लाया जाता था, उसको कहा जाता था भैया जवाबित। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ शरिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, इसीलिए कुछ लॉ को लाया जाता था जो शरिया के हट के था, ठीक है, शरिया से हट के था, यानी कि शरिया लॉ जो था उससे हट के था। उस लॉ को क्या कहा गया? जवाबित कहा गया। बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद है जवाबित, ये क्या कहते हैं? फवाजिल। अब फवाजिल देखो यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ये। फवाजिल का क्या कहानी है? आफ्टर स्पेंडिंग मनी। देखो फवाजिल क्या कहानी है भैया? देखो इक़्तिदार तक तो हम लोग देख चुके हैं। इक़्तिदार कौन है? ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है सर, कलेक्ट कर लिया। अब इक़्तिदार इस टैक्स को क्या करेगा? यूज़ करेगा मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए, मिलिट्री को स्ट्रेंथ करने के लिए। ऐसा भी तो होगा ना कि भैया ये टैक्स जितना कलेक्ट किया उससे कम ही खर्च कर पाया और कुछ पैसा बच गया, यानी कि यहाँ पे 500 रुपये कलेक्ट किया एग्जाम्पल के तौर पे, और जो है 450 रुपया खर्च किया, तो बच गया कितना? 50 रुपये बच गया। तो ये 50 रुपया क्या कहलाया? फवाजिल। ये कहलाया फवाजिल। फवाजिल मतलब फालतू, फालतू मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, रिमाइंडर, रिमेनिंग मनी, जो बचा खुचा पैसा है, फवाजिल, फालतू। सिंपल लैंग्वेज में यही सब बात करते हैं हम लोग, फवाजिल नहीं बोल के फालतू बोलते हैं। ये तो फालतू पैसा बच गया, अब क्या करें इसका? तो वो पैसा जो बच जाता था उसको कहाँ जमा किया जाता था? उसको जमा किया जाता भैया दीवाने वजारत में। आपको पता है दीवाने वजारत फाइनेंशियल मैटर को देखता था, तो एक डिपार्टमेंट बना हुआ था जिसको कहते थे दीवाने वजारत, वहाँ जाके इस पैसे को जमा कर दिया जाता था। तो आफ्टर स्पेंडिंग मनी बाय द इक़्तिदार ऑन देयर ट्रूप्स एंड अदर्स, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करने के लिए, इफ़ अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, खर्च करने के बाद कुछ पैसा अगर बच गया, 500 रुपया वो कलेक्ट किया, 450 रुपया खर्च किया, 50 रुपया बच गया, तो ये 50 रुपया कहाँ जाके डिपॉजिट करेगा? डिपॉजिट करेगा भैया दीवाने वजारत में। तो उसको कहा गया फवाजिल। उस एक्स्ट्रा मनी जो बचा, ये 50 रुपया क्या गया? फवाजिल। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया होगा कहानी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ बुक्स एंड राइटर्स की कहानी और क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया। एक है भैया किताबुल हिंद। किताबुल हिंद कौन लिखा था भैया? अल-बिरूनी ने लिखा था। किताबुल हिंद किन के द्वारा लिखा गया था? अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया था। एक दूसरा क्या भैया? खज़ाइन उल फुतू। खज़ाइन उल फुतू अमीर खुसरो लिखा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। खज़ाइन उल फुतू कौन लिखा था? अमीर खुसरो लिखा था। तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा था? यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा था। फ़तह जहांगीरी, फ़तह जहांगीरी कौन लिखा था? ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा था। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा भैया? किताबुल हिंद कौन लिखा था? अल-बिरूनी ने लिखा। खज़ाइन उल फुतू कौन लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। 2-4-5 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा, एक सवाल बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तारीख़ मुबारक शाही कौन लिखा भैया? यहिया बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा जहांगीरी कौन लिखा? ज़ियाउद्दीन बरनी। तबला किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सोच लो भैया, अमीर खुसरो से पहले की कहानी तबला की नहीं थी।
तबला किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? अमीर खुसरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अब देखो तारीख़ फ़िरोज़ शाही से ये मत समझ लेना कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है। इनको लिखने वाले दो राइटर थे भैया, ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफ़ीफ़। ठीक है, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी ज़्यादा फेमस है, लेकिन दोनों ने मिलकर लिखा है, ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफ़ीफ़। मेन पॉइंट इसमें यह है कि भैया दिल्ली सल्तनत का जो पहला ऐसा सुल्तान था, कौन? फ़िरोज़ शाह तुगलक। और किसी ने नहीं, सिर्फ फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही ऐसा सुल्तान गुजरा जो अपना मेमोयर खुद लिखा था। क्या नाम था उसका? फुतुहात फ़िरोज़ शाही। तो फुतुहात फ़िरोज़ शाही आ जाएगा भैया दिल्ली सुल्तान का इकलौता सुल्तान जो अपना मेमोयर खुद लिखा था। ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसका नाम था फुतुहात फ़िरोज़ शाही। कौन लिखा था? फ़िरोज़ शाह तुगलक लिखा था, कोई अदर जो है राइटर नहीं लिखा था, खुद सुल्तान ने ही लिखा था। ठीक है, क्या नाम है? फुतुहात फ़िरोज़ शाही। उसके बाद है एक इधर छोटा सा कहानी कि भैया दस्तर बंधन क्या कहा होता था? दस्तर बंधन कहा जाता था कलेक्टिवली उलेमा को। एक लाइन में बात करें तो जो उस वक्त उलेमा थे उनको कहा जाता था उलेमा। ठीक है, उलेमा मतलब कि हाईएस्ट जुडिशियल एंड रिलीजियस अथॉरिटीज़ को क्या कहता था? उलेमा। कलेक्टिवली नोन एज द उलेमा। ठीक है, कलेक्टिवली नोन एज दस्तर बंधन, यानी कि दस्तर बंधन बोलो, और एक साथ अगर बोलना हो तो सबको क्या बोल दो भैया? दस्तर बंधन और उलेमा, एक ही बात है। ठीक है, तो हाईएस्ट जुडिशियल एंड रिलीजियस अथॉरिटीज़ कलेक्टिवली नोन एज दस्तर बंधन। उलेमा एक ऑप्शन में कि दस्तर बंधन क्या होता था भैया? उलेमा को कहते थे दस्तर बंधन। और ठीक है, इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की कहानी जो है ख़त्म हो गई। क्या हम लोगों ने देखा भैया? किताबुल हिंद अल बिरूनी, खज़ैन उल फुतू, ठीक है, अमीर खुसरो ने लिखा, तारीख़ मुबारक शाही, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाए जहांगीरी, ज़ियाउद्दीन बर्नी। तबला को इंट्रोड्यूस किया? अमीर खुसरो इंट्रोड्यूस किया। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम्से सिराज अफ़ीफ़। और फुतुहात फ़िरोज़ शाही कौन लिखा था भैया? तो फ़िरोज़ शाह तुगलक खुद लिखा था अपना मेमोयर। ठीक है, पहला ऐसा सुल्तान था जो अपना मेमोयर खुद लिखा था। अब ये जो है दिल्ली सल्तनत की कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद एक लेक्चर हम देंगे भैया विजयनगर एम्पायर प्लस बहमनी किंगडम। उसके बाद हम लोग मुग़ल शुरू करेंगे। मुग़ल में 2 लेक्चर आएगा 20-20 मिनट का, मुग़ल ख़त्म। ठीक है, लेटर मुग़ल उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। इस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री की कहानी ख़त्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में मिलते हैं, और हम लोग देखेंगे क्या लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे हम लोग विजयनगर एम्पायर प्लस बहमनी किंगडम। और बहमनी किंगडम जब डिसइंटीग्रेट होता है तो जो नया नया 5 डेक्कन सल्तनत में बना था, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे। एक ही बार कहानी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैच द कॉलम में सवाल आता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियोज़ आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेहनत हो रहा है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, 1 मिनट आप निकालिए। ठीक है, 1 मिनट में आराम से शेयर हो जाएगा। कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, देखो लाइक करने में आपको कुछ आता नहीं, वीडियोज़ का व्यूज़ आता पर लाइक नहीं रहता है, 1 2 2 4 5। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत हो रहा था, आपको लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए। कमेंट करने में क्या दिक्कत है? कमेंट कीजिए आप। अगर कोई लेक्चर चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते हैं हम लोग विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन होने के बाद क्या क्या डेक्कन सल्तनत बना वो देखेंगे हम लोग। बेस्ट ऑफ लक। इससे अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। सारा पीडीएफ अभी तक जितना भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, एंसेंट इंडिया विद बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, और मेडिवल इंडिया हम लोगों ने अभी तक जो देखा उसका पीडीएफ सब पढ़ा हुआ वहाँ पे। वहाँ से जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।